थॉट्स के भी बियॉन्ड क्या है, विचारों के भी परे। मतलब हम जो भी सोचते हैं, समझते हैं, क्या इससे भी बियॉन्ड कुछ है? क्या इससे भी परे कुछ है? हमने किसी भी चीज़ को देखा, हमने किसी भी चीज़ से हम एनकाउंटर हुए, हमेशा हमारे अंदर उस चीज़ से रिलेटेड थॉट्स आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं। ये दुनिया, इंसानों को देखना, जानवरों को देखना, पक्षियों को देखना, हम सब में विचार आते हैं कि ये पक्षी कितना अच्छा है, हम बोलने लगते हैं, या इंसान कितना अच्छा या बुरा है। सुबह हम उठते हैं, हमारे अंदर विचार रहते हैं, कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ होना है, प्रमोशन, विचार होते हैं, पास्ट के कुछ हमारे ज़ख्म होते हैं और इन विचारों में जीवन कटता रहता है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि कुछ है जो विचारों से भी परे है। वो क्या है जो विचारों से भी परे है? विचार मतलब समय। ये बात मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। विचार मतलब समय। मतलब विचार या तो आपको पास्ट के आएँगे, क्या हुआ था मेरे साथ, या क्या होगा फ्यूचर। तो पास्ट और फ्यूचर क्या है? टाइम। अगर हम विचारों की बात करें, तो विचार और कुछ नहीं, वो समय है, वो टाइम है। तो टाइम के बियॉन्ड क्या है? यानी कि अगर हम बात करें विचारों के बियॉन्ड क्या है, तो हम कह सकते हैं कि समय के भी बियॉन्ड क्या है। यानी कुछ ऐसा है जो समय से भी परे है। हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, नापते हैं हम किसी भी चीज़ को, एनालाइज़ करते हैं किसी भी चीज़ को। कैसे नापते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट से तो नापते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा एक विचार रहता है, एक तुलना रहती है, एक कंपैरिज़न रहती है, जिससे हम चीज़ों को आँकते हैं, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ कैसी है, लंबी है, छोटी है, उसका कलर कैसा है, टेक्सचर, शेप, साइज़, ये सारी चीज़ें। बट इन सब के पीछे विचार ही रहता है, थॉट ही रहता है। यानी अगर विचार नहीं रहेगा तो मेज़रमेंट नहीं रहेगी, और मेज़रमेंट नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? इमेज़रेबल। तो कुछ अनंत सा होगा, है ना? कुछ अनंत सा होगा। यू नो विचार हमारे, अगर हम देखें, मान लो मेरे अंदर डर का विचार आया, उसकी फ़ॉर्म चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो विचार सिर्फ़ मेरा नहीं है, वो यूनिवर्सल विचार है, क्योंकि वो डर सबके अंदर आ रहा है, चाहे कैसा भी डर हो। किसी के अंदर कैसा भी डर, किसी के अंदर आ रहा है रिलेशनशिप का डर आ रहा है, किसी के अंदर ये डर आ रहा है मेरी डेथ ना हो जाए, मगर एट द एंड वो है तो डर ही ना। दैट इज़ शेयर बाय ऑल द ह्यूमैनिटी। वो सारी ह्यूमैनिटी शेयर कर रही है उस डर को। वो डर सब में कॉमन है। यानी विचार किसी का पर्सनल नहीं है, विचार यूनिवर्सल है, सबका है विचार। यानी कि हमें लगता है, आभास होता है कि मेरे विचार हैं, मगर इसमें सच्चाई नहीं है। ये मेरा जैसे कोई चीज़ नहीं होती। अब विचार, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन्स बढ़े, उनकी बुद्धि आई उनके अंदर, ये सब भी ब्रेन में म्यूटेशन हुआ, विचार और कॉम्प्लेक्स होता चला गया। और आज के टाइम पर अगर हम बात करें, तो आज तो इन्फॉर्मेशन, ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन, आज तो आप इन्फॉर्मेशन से बच नहीं सकते हैं। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है इस सोशल मीडिया के ज़माने में।
इतनी इन्फॉर्मेशन, इसके लिए ह्यूमन बीइंग तैयार नहीं है, ध्यान रखना। ये समय बहुत मुश्किल है। हम चाहकर भी अपने आप को खाली नहीं कर पाते, कर सकते। क्योंकि सुबह उठे मोबाइल इन्फॉर्मेशन, सोने से पहले इन्फॉर्मेशन, हाथ में इन्फॉर्मेशन है, तो विचारों की भी वही गति रहेगी। तो पहले के तो लोग शून्य में चले जाते थे, ध्यान में, समाधि में, आज बहुत मुश्किल है, आज बहुत डिफिकल्ट है। तो जैसा कि कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि जब विचार नहीं रहता, तो फिर हम कुछ मेज़र नहीं करते कुछ, क्योंकि विचार से ही हम नापते हैं, तो विचार नहीं रहता तो कुछ अनंत सा होता है, समथिंग इमेज़रेबल। और आप देखोगे आपकी सारी समस्या विचार में ही है। आपको कुछ ना हो जाए, आप मर तो नहीं जाएँगे, आपका रिलेशनशिप ना खत्म हो जाए, आप जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाए तो, आपके पुराने दुःख-दर्द, ये सब विचार में ही है। यानी विचारों के बियॉन्ड क्या है? सफरिंग नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ शांति है, पीस है। तो विचार नहीं है तो आज़ादी भी है, क्योंकि आज़ादी आपकी कौन छीन रहा है? विचार। आपका ये विचार है कि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ होना है, ये आपकी आज़ादी छीन रहा है। तो विचारों के बियॉन्ड अनंत है, इमेज़रेबल है, जहाँ समय नहीं है। विचारों के बियॉन्ड कोई सफरिंग नहीं है, पीस है, शांति है। विचारों के बियॉन्ड समथिंग, अब सोचो ज़रा, हम ये नाम किसको देते हैं? कोई अनंत चीज़ जो हमें आज़ाद कर दे, मुक्ति दे दे, हमें शांति देते। हम ये चीज़ कहते हैं भगवान को, गॉड को। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि विचारों के परे गॉड है, भगवान है? उस डायमेंशन में भगवान रहते हो शायद। नाम दे सकते हो आप। विचारों के परे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं क्रिएशन का सोर्स है। लिटरली ये बताते-बताते मेरे अंदर डोपामाइन रिलीज़ हो गया, पता नहीं क्या। मैं एकदम से, मेरी बॉडी, माइंड, एकदम से मैं शांत हो गया हूँ। सो आप समझ सकते हैं। देखें आप भी, भूल जाएँ आप भी, मिल जाएँ आप भी, डिसअपीयर हो जाएँ, लॉस्ट हो जाएँ ध्यान में, तो आप भी विचारों के परे हो सकते हो। और डिटेल में चीज़ों को जानना है, कुछ बेसिक कांसेप्ट समझने हैं, तो मैं लिटरली चाहूँगा आप मेरे कोर्स को जॉइन कर सकते हो। जो भी नए लोग जुड़े हैं, नए लोग का मतलब कि भाई आप एक के बाद एक मेरी वीडियोज़ नहीं देखोगे, 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ होगी। तो मैंने एक समरी बना दी है कोर्स की, जिसमें मेडिटेशन के बारे में बात की हुई है, अवेयरनेस के बारे में बात की हुई है, रिलेशनशिप के बारे में बात की हुई है, मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, ध्यान क्या है, एक्चुअल ध्यान क्या है ना? डुअलिटी क्यों होती है, इसके बारे में बात की हुई है। थॉट क्या है, क्या एंडिंग ऑफ थॉट पॉसिबल है, और साथ-साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोज़। तो कोर्स आपकी बहुत मदद कर सकता है। और इस कोर्स की एक डोनेशन फीस है जो इसको बनाने में लगा है भाई, आप खुद देखेंगे। कहाँ-कहाँ पार्कों में जाके मैंने ध्यान किया, वीडियो बनाई। तो इसको बनाने में जो टाइम, एनर्जी वो आपसे लिया जा रहा है, वो कितना है? ओनली ₹1000, ₹1000। ₹1000 में आपको 90 वीडियोज़ मिल जाएँगी। लोग कहते हैं ये भी क्यों ले रहे हो? यार आप लोग, शायद ये हमारी गलती है, हम इतने कंडीशनड ही हैं।
हम फिजूल की बेकार की चीज़ें करने लगते हैं। पार्टी कर ली, हज़ारों रुपए उड़ा दिए, लाखों रुपए बर्थडे में प खर्च कर दिए, शादी में खर्च कर दिए, घर बनवा लिया बहुत बढ़िया सुंदर टाइल्स, पड़ोसी से अच्छा, बढ़िया पड़ोसी से अच्छी गाड़ी ले ली। मगर इस चीज़ में हमें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले को गिल्ट में लाके ले ले ला देते हैं। मेरे को गिल्ट में ला देते हैं लोग, कहते हैं कि तुम पैसे ले रहे हो ये वो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।